देख रहे हैं BBN 7 न्यूज, सार्थक सच। आज महुआ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बुंदेलखंड अध्यक्ष का महुआ आगमन हुआ है। पहली बार जिले में ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। बिहार में लगातार सफलता के बाद AMIM पार्टी अब यूपी में कदम पसारते नजर आ रही है। बिहार में इससे पहले भी वह 5 सीटें जीत चुकी थी और अब फिर 5 सीटों पर कब्जा AMIM के द्वारा किया गया है। हमारे साथ बुंदेलखंड के अध्यक्ष हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से 2027 में आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में रणनीति करेंगे और अभी जो हाल ही में पंचायत और ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव है उसको लेकर AIM के क्या ऊपर से आदेश है और कितनी सीटों पर वह अपने प्रत्याशी लड़ाएगी। सबसे पहली बात तो आपको बधाई कि 5 सीटें आपने बिहार में जीती हैं। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में कैसे अब हालात होने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में बिहार से अच्छे हालात होंगे। ये आज मैं यहाँ महुआ ज़िले में कह के जा रहा हूँ आप लोगों से। उत्तर प्रदेश में अगर ये सेकुलर पार्टी अपने से बाज नहीं आई, जो इनकी चाल फरेब हम लोगों के लिए है, हमारा वोट लेती हैं मगर हमको हमारा हिस्सा नहीं देती हैं। अगर ये बाज नहीं आई उत्तर प्रदेश के अंदर तो बिहार में तो 5 हैं, इंशाल्लाह हम 50 सीट से ऊपर उत्तर प्रदेश में लेके जाएंगे। सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये हमारा ऊपर का नेतृत्व तय करेगा। लगभग 100 तो आप मान ही लें, 100 से कम तो हम लड़ेंगे नहीं। और फिर जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को लड़ा सकते हैं, जहाँ हमारे प्रत्याशी निकल सकते हैं, वहाँ हम लड़ेंगे। अच्छा, बुंदेलखंड में कैसे पकड़ रखेंगे? यहाँ पर ना आपका ज़्यादा जनाधार है और ऐसे में आपका कार्यालय भी आज ही ओपन हुआ है। ऐसे में बुंदेलखंड को कैसे आगे ले जाएंगे? बुंदेलखंड को बहुत आसानी से लेके जाएंगे। आपको याद हो कि जब बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर आई थी तो सबसे पहली सीट बुंदेलखंड से ही जिला जालौन से निकली थी। क्यों? क्योंकि आज हमारे दलित भाई हमारे साथ हैं। ये भी समझ गए हैं कि ये भी ठग गए हैं। बहन जी पर भरोसा करा, काशीराम जी की मेहनत को बहन जी ने किस तरह से बेचा है ये पूरा समाज जानता है। बैकवर्ड समाज जानता है हमारा, और हमारा दलित समाज भी जानता है। आज वो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अंदर कांधे से कांधा मिलाकर चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह हमारे साथ ये चलते रहेंगे तो एक दिन वो दूर नहीं कि हम यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत सफलता पाएंगे। आप सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, क्या सिर्फ मुस्लिमों को आगे ले जाना चाहते हैं या और भी जाति धर्म? नहीं, मुसलमानों की बात नहीं करते। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब कभी मुसलमानों की बात नहीं करते। और देखिए, जब कोई कमज़ोर होता है और जो ताकतवर ईमानदारी से उसकी मदद करना चाहता है तो उसी की मदद करता है जो ज़्यादा कमज़ोर हो। आप देखिए कि रंगनाथ मिस्त्री की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि आज मुसलमानों की जो हालत है वो हमारे दलित भाइयों से भी बदतर है। लिहाजा मुसलमान समाज को भी बैरिस्टर साहब और हम लोग सब उठाना चाहते हैं, उनको जगाना चाहते हैं कि बहुत हो गया जो आपने समाजवादी पार्टी को बीजेपी को हराने के लिए जो एक षड्यंत्र हम लोगों के लिए रचा जाता था कि बीजेपी हराओ। हमें बीजेपी नहीं हराना, हमें अपना वजूद कायम करना है, हमें अपने दलित भाइयों को संग लेके चलना है, इंसाफ की आवाज़ उठाना है। अच्छा, कुछ सीटों पे AMIM के कैंडिडेट बहुत कम ही वोटों के अंतर से आ रहे हैं। अगर वह जीत जाते तो कांग्रेस से ज़्यादा सीटें AMIM की आ जाती, तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जब से देश आज़ाद हुआ तभी से कांग्रेस पार्टी है। हमारी पार्टी भी बहुत पहले से है, मगर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान के अंदर अब आई है। तो आप ये मान लीजिए कि हमारी 5 सीटें जीतने का मतलब है कि हम 50 सीटें जीत गए। जिस तरह से लोग आज जो स्थिति बनी है बिहार की, वो अखिलेश यादव की वजह से बनी है। उन्होंने सीमांचल के अंदर हमारे 20-22 सीटों के अंदर जो हमारे प्रत्याशी लड़ रहे थे उन पर सारे मुस्लिम लोगों को झोंक दिया अंदर उठाकर। इमरान प्रताप गढ़ी हों या वो आपकी इकरा हों या अफजाल अंसारी हों, जो भी थे सारे मुसलमान नेताओं को आपने झोंक दिया। उससे मैसेज ये क्या, हिंदू मुस्लिम हुआ। उससे ये हुआ कि पूरे बिहार के अंदर बिल्कुल पार्टी एक हाशिए पे चली गई। अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो हम 22 में से कम 15 सीटें जीतते आते और उनको भी फ़ायदा होता। मगर ये तो वोट की राजनीति करते, बांटने की राजनीति करते। हम मुसलमानों को, दलितों को बेवकूफ़ बनाने की राजनीति करते हैं और हम लोग हिस्सा, हुकूक, हकदारी देते नहीं। अच्छा, अफजाल अंसारी कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के पास जितने पूरे देश में सांसद विधायक नहीं उतने तो खाली मेरे घर में हैं। बिल्कुल सही कहते हैं भाई, बिल्कुल उनके घर में है, तभी तो अपने भाई को नहीं बचा पाए। तभी तो नहीं बचा पाए। बताइए आप, किसका शरण लेते हैं ये? कौन इसका हकदार है, कौन इसका जिम्मेदार है? ये इतनी समझ में नहीं आती। बैरिस्टर साहब, ये समझ लीजिए आपके जो भी बैरिस्टर साहब के लिए लोग कहते हैं
वो आप आज की डेट में जो भी हिंदुस्तान के अंदर कोई आप बताइए इतना पढ़ा लिखा इतना ईमानदार कोई नेता है? आज हम पर बी टीम लोगों का इल्ज़ाम लगाते थे। बी टीम कौन है? बहन जी ने 136 सीटें लड़ाई हैं बिहार के अंदर, 1 सीट जीती है। बी टीम वो नहीं है? हम तो 22 सीटों पे लड़ रहे थे, उसमें 5 में हम जीते, 1 में आपको मालूम है कि लास्ट टाइम पे हरा दिए गए, 2 में हम सेकंड पे हैं, बाकी सारे हमारे प्रत्याशी 20,000 से ऊपर वोट लेके आए। आने वाले समय में ऐसा तो नहीं बसपा और एएमआईएम का गठबंधन हो और मुस्लिम और ख़ास तौर से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाए? देखिए, सच्चाई ये है कि राजनीति में कभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है हमारे बैरिस्टर साहब, हमारे प्रेसिडेंट सदर अली जनाब शौकत अली साहब की कोई बात बहन जी के लोगों से बन जाए या बहन जी से बन जाए, गठबंधन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके लिए मुझे कहने का यहाँ कोई राइट नहीं है, मैं संभावना जता सकता हूँ कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। अच्छा, और भी कार्यकर्ता हमारे साथ या पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि किस तरह से महोबा में एएमआईएम काम कर रही है और किस तरह से वह आगे ले जाएगी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि महोबा को कैसे आगे ले जाएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं और आप युवा हैं, किस तरह से आगे लेके जाएंगे? बिल्कुल, देखिए महोबा में जिस तरीके से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मज़लूमों की आवाज़ उठा रही है और ये किसी भी व्यक्ति से छुपा नहीं है, किसी समाज से छुपा नहीं है कि जब भी किसी के ऊपर जुल्म होता है तो अगर कोई पार्टी आवाज़ उठाती है, कोई पार्टी के लोग शासन प्रशासन से उनके लिए गुहार लगाते हैं तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग होते हैं। चाहे किसी गांव का मामला हो या आपके शहर का मामला हो, किसी भी समाज को हमने कभी नहीं देखा। हम लोगों ने उसी का नतीजा है कि जब सारे समाज के लिए पूरे क्षेत्र में जब मेहनत करी, उसी को देखते हुए आज हमारे साथ पाल समाज के लोग, एससी समाज के लोग और गुप्ता समाज के लोग, सारे लोग इस मीटिंग में जो है आए हुए हैं। यादव समाज के लोग हमारे साथ आए हुए हैं और वो लोग बड़ी ताकत के साथ बड़ी दूर दूर से अपनी गाड़ियों से अपना पैसा खर्चा करके आए हुए हैं, इसलिए कि उनको आज हम लोगों से उम्मीद है कि हम लोगों के साथ मिल करके एक परिवर्तन न सिर्फ महोबा शहर में, पूरे बुंदेलखंड में और उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। क्या लगता है 27 में इस बार एएमआईएम उत्तर प्रदेश में पैर जमा पाएगी? बिल्कुल, हम लोगों को पूरी उम्मीद है। देखिए, हम लोग अपनी पूरी तैयारी, पूरी ताकत के साथ हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं और उसका आप लोग उदाहरण पहले भी देख चुके हैं। ये लोग हम लोगों को बदनाम करने के लिए तमाम जो पार्टियां हैं, इन लोगों ने तमाम एजेंडे अपनाए, मगर ये लोग कामयाब नहीं हो पाए। जनता इन लोगों को समझ चुकी है और आने वाले वक्त में हम अपनी तैयारी करेंगे। जिसको भाजपा को हराना हो, हम किसी के ठेकेदार नहीं हैं, जिसको हराना हो वो हमसे बात करे, हमसे गठबंधन करे, नहीं तो हम पूरी ताकत के साथ न सिर्फ भाजपा को प्रदेश से उखाड़ के फेंकेंगे बल्कि सारी पार्टियों को उनकी औकात दिखाने का भी काम करेंगे। किस तरह से पार्टी को आज आप यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है किस तरह से पार्टी को आगे ले जाएंगे? हमारी पार्टी कम दिनों में जितनी आगे बढ़ी है, जितनी लोगों के बीच में मिलजुल रही है, बहुत ही अच्छा संदेश है पार्टी की तरफ से। अब मैं बहुत ही पिछड़े गांव से आता हूं, जिसमें न गली सही है, न रास्ते, हर तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आया, बुंदेलखंड उपाध्यक्ष जी के ऑफिस में आया, प्रश्न मिला भी इनसे, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी और मुझे पूरा भरोसा दिया कि आप अलख राम वर्मा जी, आप टेंशन ना लीजिए, हर तरह की आपकी मुसीबत और हर तरह की परेशानी का हल निकाला जाएगा और आपके साथ में एआईएम पार्टी है और रहेगी आगे भी। और हमें पूरी तरह से विश्वास है कि हमारी पार्टी और हमारे जितने महोबा ज़िले के पदाधिकारी हैं वो सब हमारे साथ में हैं और हर तरह से साथ में है। मैंने ये चीज़ 2-3 साल में पार्टी में रहकर ये चीज़ देख चुका हूँ मैं, और हर तरह से सहयोग कर रही है पार्टी। किस तरह से महोबा में खास तौर से आप युवाओं को जोड़ेंगे जो अन्य पार्टियों में जुड़े हैं, कैसे एएमआईएम में लेके आएंगे? हमारी पार्टी में सिर्फ युवा नहीं जुड़ते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, माँ बहनें सभी जुड़ती हैं, क्योंकि हमारी पार्टी और हमारे बैरिस्टर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हक और इंसाफ की बात करते हैं और हर हक और इंसाफ की बात हर किसी को पसंद आती है। जो सेकुलर पार्टियां हैं वो भी हम आपके जख्मों पे मरहम लगाने आती हैं, लेकिन वो जो है सिर्फ अपना फ़ायदा लेती हैं, हमारा वोट लेती हैं और कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाती हैं। सिर्फ जो है हमारे समाज को, दलित समाज को और भी कई समाजों को जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, तो हम अपने समाज को और अदर सारे समाजों को हमारे बैरिस्टर साहब बात करते हैं और हम लोग उसी को लेके काम कर रहे हैं। वही हम लोगों का प्रोपेगेंडा रहेगा
कि हर समाज को जागरूक करना, हर समाज को समानता का अधिकार दिलाना, जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने जिसकी बात कही थी, उसी को लेके हम लोग काम करें। एमआईएम पर ये आरोप लगता रहा है कि वह भाजपा की भी पार्टी है, और क्या कहेंगे इसमें? क्या कहेंगे, इस पे हंसी आती है इन लोगों पर। असल में एक नारा है कि जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसी की समस्याओं का हल होता है, और जिसका दल नहीं, उसका बल नहीं, उसकी समस्याओं का भी हल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सारे दुखों के ताले खोले जाते हैं। बैरिस्टर साहब उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। और रही बी टीम, तो यहाँ तो राम को लोगों ने नहीं छोड़ा इस मुल्क में, यहाँ कृष्ण नहीं छोड़े गए, यहाँ बड़े बड़े पीर पैगंबर नहीं छोड़े गए। बैरिस्टर साहब को कैसे ये लोग हजम कर लेंगे? जो आदमी नेक और सीधे रास्ते पर चलेगा तो जाहिर सी बात है उसके साथ तो ये चुनौतियाँ आएंगी। अच्छा, मुस्लिम की कवायद करते हो वैसी जी, और ऐसे में तमाम पार्टियों के मुस्लिम नेता उनके खिलाफ हैं और बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी सीटें नहीं जीतेंगे। ये किसने आपसे कह दिया कि मुस्लिम की क़यादत करते हैं ओवैसी साहब? ओवैसी साहब हिंदुस्तान के आइन की क़यादत करते हैं। ओवैसी साहब हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अपने कंधे पर और सर पर लेकर चलते हैं। वो उपेक्षित समाज जो आज़ादी के बाद से आज तक लगातार उपेक्षित रहा, वो मुसलमान भर नहीं है, इसमें ब्राह्मण भी ठगा गया है, इसमें बैकवर्ड भी ठगे गए हैं, और जो ठगे हुए लोग हैं उनका नेतृत्व करने के लिए ओवैसी साहब निकल पड़े हैं। और जिसको अपनी हिस्सेदारी चाहिए, जिसको अपनी संख्या के एतबार से इस शासन में, इस सत्ता में, ब्यूरोक्रेसी में और व्यापार में हर जगह अगर हिस्सेदारी चाहिए तो आए। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसका स्वागत करती है। कैसी रणनीति होगी कि उत्तर प्रदेश में एमआईएम को आगे ले जाया जा सके? रणनीति ऐसी होगी जिस तरह अभी काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं और जगह जगह दुख तकलीफ लोगों की सुन रहे हैं, उसी तरह से काम होगा। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे बार बार आप लोग कहते हैं कि बी टीम बी टीम बी टीम, कभी मुलायम सिंह से पूछा किसी ने कि आप कौन सी टीम में हो? क्या सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब ही हर जगह पूछने के लाने हैं कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, बी टीम है कि सी टीम है कि ई टीम है? हम कोई टीम नहीं है, अपनी पार्टी, अपनी बात, नहीं करेंगे किसी की बात, लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे दावेदारी, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? सीटों पर चुनाव हम तो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे अगर कोई गठबंधन नहीं करेगा। अगर आगे आने में गठबंधन करता है कोई तो स्वागत है उसका, नहीं है तो हम तो आज़ाद हैं, आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, हम पूरी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास कार्यकर्ता है, ज़मीनी काम कर रहे हैं, एक दलित को लेकर के नहीं, हमारी पार्टी में मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, ठाकुर, राजपूत सभी हैं। गुलदस्ता तभी बनता है जब सारे फूल हों, वरना बेशरम का फूल है, एक तो बना दो। अच्छा, आप युवा दिख रहे हैं, किस तरह से क्यों पार्टी में जुड़े और क्या आपकी विचारधारा थी? मुझे पार्टी ने यूथ के बुंदेलखंड अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जिस तरह से अभी आपने एक सवाल किया कि पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात करती है, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से पहला हैदराबाद का मेयर बनने वाला कोई मुसलमान नहीं था, बल्कि के प्रकाश राव था। तो पार्टी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करती है, पार्टी सभी समाज की बात करती है और सभी पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं। अभी आप पूछ रहे थे कि गाजीपुर सांसद माननीय अफजल अंसारी साहब कह रहे थे कि उनके घर में इतने विधायक और सांसद रहे हैं जितने पूरी पार्टी में नहीं है हमारी। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उनके घर में कोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी नहीं रहा। अगर उनके घर में कोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी होता तो उनके भाई को इस तरह जेल में ना मारा दिया जाता। उनका ही कहना है कि उनके भाई को जहर दे के मार दिया गया। अभी भाजपा सरकार केवल 15 सालों से इस देश में राजनीति कर रही है, सत्ता में आई है, और उससे पहले तो कांग्रेस की सरकार रही है, सपा की सरकार रही है। उन सरकारों में भी अफजल अंसारी के भाई जो थे। तेलंगाना में आपके साथ बनी है सरकार कांग्रेस की? नहीं, हम सरकार बनाने के लिए काम ही नहीं करते, हम तो मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिए काम करते हैं। आप बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा स्टेट हो जहाँ के इमाम हो, मुअज्जिन हो और मंदिरों के पुजारी हो जिनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती हो। तो हिंदुस्तान का एक लौता स्टेट है तेलंगाना, जहाँ पे सबको तनख्वाह दी जाती है। तो ये हिस्सेदारी कौन दिला रहा है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिला रही है। और हमारी पार्टी सिर्फ हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रही है। हमें ना सत्ता में आना है ना हम आएँ, लेकिन हम जिसके साथ भी जाएंगे अब अपनी शर्तों पे जाएंगे। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में पैर जमा पाएगी पार्टी? जमा चुकी है पार्टी। पश्चिम एरिया में हमारे अभी मौजूदा में 5 चेयरमैन हैं। आप कह रहे थे कि बुंदेलखंड में पार्टी का जनाधार नहीं है, तो अभी हालिया में पिछले चुनाव हुए थे नगर पालिका के, हमारा कोंच में चेयरमैन केवल 160 वोटों से हारा है। एक दलित समाज का व्यक्ति हमारी पार्टी से कोई पार्षद है वहाँ पर। तो सभी समाज के लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं और सभी जुड़ रहे हैं।
क्या लगता है अब पार्टी लगातार बढ़ती जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल 2027 में जिसको भी सत्ता बनाने है उस सत्ता की चाबी इस बार सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास होगी। जो सरकार बनाना चाहता है वो आए, हमारे पास चाबी है, ताला हम खुलवाएंगे, सत्ता हम बनवाएंगे। तो तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बात की गई, उनके द्वारा बताया गया कि किस तरह से वह आगे ले जाएंगे और पार्टी के लिए कार्य करेंगे। महोबा से BBN 7 के लिए शारिक नवाज। आप देख रहे हैं BBN 7 न्यूज, सार्थक सच।